हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनों के साथ शेयर करते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसके लिए मैंने दो पाइल रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे पाइल आ रहे हैं, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस पाइल को आप चूज करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर दोनों पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वन बाय वन आप दोनों पाइल को भी देख सकते हैं। दोनों ही पाइल में कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए जरूर होंगे। ये एक जर्नल रीडिंग है, तो पूरा जो मैसेजेस हैं, सारे मैसेजेस वो आपको रेजोनेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ये पूरा वीडियो रेजोनेट करता है तो ये गॉड की ब्लेसिंग होगी आपके लिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं या आप जिस भी जेंडर से हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो अपने ईश्वर का आंख बंद करके अपने ईश्वर का नाम लीजिए और उनसे प्रे करिए कि आपके लिए जो भी इस समय जानना जरूरी है वो मैसेजेस आप तक पहुंच जाएं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फाइल को देख लीजिएगा। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उन लोगों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा रहने वाला है, चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट आने वाली जो मंथ है यानी अगस्त के मंथ में उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या चीजें हैं जो उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। तो पाइल नंबर 1, ओके, कार्ड आ गया है। कार्ड आया है एक्सपीरियंसिंग, रिसेप्टिविटी एंड वन मोर, मोमेंट टू मोमेंट। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के 3 कार्ड आ गए हैं। अब मैं दूसरा डेक से कार्ड लेके फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे गाइड करिए, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा रहने वाला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है और ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स और दूसरे डेक में बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग। तो जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड होता है वो आपको प्रेजेंट करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, सॉरी गाइज, मेरे को थोड़ा सा कोल्ड है तो मेरी वॉइस वैसी हो गई है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है वो लोग इस समय काफी रेस्ट मोड पे चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया और हीलिंग का भी कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है कि काफी थकान भरे सफर से वो गुजरे हैं या रिसेंटली उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि ट्रॉमेटिक सिचुएशन बनी थी और पास्ट में उनको इस समय प्रेजेंट में हीलिंग की बहुत जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। कार्ड हीलिंग का आया है, वो किसी किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। हीलिंग के नीचे गिल्ट का कार्ड भी है, तो वो किसी ऐसे ट्रॉमा से अभी रिसेंटली गुजरे हैं, या तो उन्होंने किसी अपने को खोया है या मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली कोई उनका अपना जो है वो तारा बन गया है, यानी कि घर में कोई अपना जो है वो अब नहीं रहे हैं, वो शांत हो गए हैं। ऐसा कोई सिचुएशन अगर आपके साथ बन रही है तो ये जो रीडिंग है वो आपको अंत तक देखनी जरूर चाहिए। तो हीलिंग का कार्ड आया है, आपसे कहा जा रहा है आप जिस भी सिचुएशन में इस समय है, आपके लिए यूनिवर्स जो है हीलिंग भेज रहा है। जो लोग आपको छोड़कर गए हैं वो एक अच्छी जगह गए हैं, वो एक अच्छे लोक में गए हैं। आपको उनको दुखी होकर याद नहीं करना है, क्योंकि इससे वो जो आत्मा इस संसार को छोड़कर गई है वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगी और वो आपसे कनेक्ट रहेगी
और वो अपनी आगे की यात्रा की तरफ नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको हील करने की जरूरत है खुद को, क्योंकि कार्ड हीलिंग का है तो आपको अपने रूट चक्रा को भी हील करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो है हीलिंग दिखा रहा है कि आप अपने रूट चक्रा को, यानी नीचे की 3 जो चक्रा हैं, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, तीनों को हील करने की आवश्यकता है। और आपको उस गिल्ट को रिलीज करने की आवश्यकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो लोग इस संसार से चले गए, आपने उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, कोई गिल्ट है आपके मन में उनको लेकर, तो उस गिल्ट को निकाल दीजिए। क्योंकि वो लोग आपको ब्लेसिंग ही भेज रहे हैं, जो भी आपको छोड़ के गए हैं। उनके मन में कोई ग्रज नहीं था जब वो इस दुनिया को छोड़ रहे थे। उनके मन में आपको लेके कोई ग्रजेस नहीं थे। वो आपके पूर्वज हो सकते हैं, जो आपसे बड़े होंगे, या आपका कोई लव वन हो सकता है। तो वो आपसे ये कह रहा है कि प्लीज अब कोई ग्रज मन में रखिए। वो अपनी आगे की यात्रा कर रहे हैं, तो उस यात्रा में उनको सपोर्ट करने के लिए उनको दुखी मन से याद मत करिए, क्योंकि ऐसे में उनको भी तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी थी। अब हम देख लेते हैं कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे रहने वाला है। पास्ट में क्योंकि कार्ड आया था एक्सपीरियंसिंग का, तो आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है इस दौरान। यानी पिछले कुछ महीनों में आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल चली होगी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होगी। हो सकता है आपको बार बार जो है वो चीजें जो है आपकी मतलब काम बनते बनते बिगड़ जा रहे होंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपके आभा मंडल में जो है वो चिपक गई है। आपको बार बार जो है वो सपनों के माध्यम से कुछ ऐसा इंडिकेशन मिल रहे होंगे, या बुरे सपने आना, या आपके मन का भारी रहना, या बिना कारण आपका रोने का मन करना। अगर ये आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो इसका मतलब आपके चक्रास जो है वो बैलेंस नहीं थे, और आपके आभा मंडल में कोई नेगेटिविटी थी। ये हो सकता है किसी ने आपकी तरफ जो है कोई नेगेटिव स्पेल भी भेजा हो। ये मुझे कोई लेडी दिख रही है, जो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, कोई रिश्तेदार हो सकती है, आपका कोई पुरानी फ्रेंड हो सकती है। कोई महिला है जो आपकी तरफ, जिसने कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भेजी है, कोई नेगेटिव। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने कोई स्पेल वर्क कराया है, बट हाँ, हो सकता है नजर दोष हो। उसने आपकी किसी चीज पे, आपका कुछ काम हुआ हो, उस पे उसने नजर लगाई हो। तो यहाँ ये भी ऐसा लग रहा है कि कोई नजर तो आपको जरूर लगी है, इसीलिए आपके काम जो है बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। सलाह क्या मिल रही है आपको? सलाह मिल रही है कि देखिए, आप दूसरों से बहुत प्यार करते हैं, उन पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी आप उनकी बातों में आ जाते हैं। आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके जैसी है, आप इनोसेंट हैं, और आप अपनी चीजें लोगों के साथ शेयर कर देते हैं बहुत जल्दी। अपने प्लान्स को सीक्रेट रखने की आपको सलाह दी जा रही है। जब तक कोई काम ना हो जाए, अपने प्लान को, अपनी योजना को किसी को नहीं बताना है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स के साथ यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है, पास्ट में कोई आपकी ऐसी कोई प्लान था, कोई योजना थी, जिसको आपने डिस्क्लोज किया था, उसके कारण वो काम बनते बनते और एंड मोमेंट पे बिगड़ गया है। कुछ भी हो सकता है, ये आप अपने सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिएगा। हो सकता है किसी का रिश्ता हो रहा हो, और कि उसने डिस्क्लोज कर दिया, और वो रिश्ता जो है वो होते होते रह गया। कोई वर्क प्रोजेक्ट हो सकता है, या कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो आप कर रहे थे और आपको लग रहा था कि ये अब कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है अचानक से ही वो जो चीज है वो बनते बनते रुक गई। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ये स्टोरी आपकी है, तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। प्रेजेंट की एनर्जी जो आ रही है, वो रिसेप्टिविटी की एनर्जी आ रही है। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, उसकी वजह से अब अपने चक्रास को जो है वो ब्लॉक मत करिए। आप रिसेप्टिव एनर्जी में रहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी तरफ हीलिंग भेज रहा है। वो हीलिंग आपके पास जो है वो आने को तैयार है, लेकिन आपने खुद को ब्लॉक कर लिया है। इसके कारण क्या हो रहा है कि आप तक वो हीलिंग पहुंच नहीं पा रही है। पानी के द्वारा वो हीलिंग आ सकती है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आसपास कोई भी ऐसा वाटर बॉडी है, कोई नदी हो या कुछ भी ऐसा हो, आसपास जहाँ कोई वाटर बॉडी हो, वहां पे आप जाकर खुद को हील कर सकते हैं। मान लो कोई अगर नदी है, तो वहां जाके आप स्नान कर सकते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। उससे आपकी जो चक्रास हैं वो बहुत जल्दी हील होंगे। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो बहुत जल्दी रिमूव होगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए किसी
किसी भी वाटर बॉडी में जो है वो स्नान कर सकते हैं, किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। ठीक है। और आपका जो प्रेजेंट है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी नेगेटिविटी कारण जो आपने पास्ट में जो है वो एक्सपीरियंस किया है, उसके कारण जो है आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आप किसी दो चीजों में उलझे हुए मुझे लग रहे हैं। आप कोई डिसीजन तो लेना चाह रहे हैं कि ये मैं काम करूं या ना करूं, ये पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आप प्रपोज करना चाह रहे हैं, तो आपके मन में ये डर है पुराने पास्ट आपके एक्सपीरियंस को लेकर कि पता नहीं सामने वाला मेरा प्रपोज एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, कहीं रिजेक्ट ना कर दे, कहीं जो दोस्ती है वो भी खत्म ना हो जाए, और पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। या कोई अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप सोच रहे हैं पता नहीं ये बिजनेस प्लान वर्क करेगा नहीं करेगा, पता नहीं मुझे इसे स्टार्ट करना भी चाहिए नहीं, बहुत डाउट्स है मन में। तो यहाँ पे डाउट का कार्ड आ रहा है, प्रेजेंट में आप बहुत ज्यादा डाउट्स में फंसे हुए हैं, क्योंकि रिसेप्टिविटी के कार्ड भी है साथ में। तो आपसे कहा जा रहा है खुद को ओपन करिए। जब आप खुद को ओपन करेंगे ना, तो चीजें आपकी तरफ बहुत ही खुले दिल से आएंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठा है। अब एक्चुअली होता क्या है कि यूनिवर्स जो होता है ना, वो हमेशा आपके बातों को नहीं, मतलब आपके वर्ड्स को नहीं पकड़ता, वो आपके भाव को पकड़ता है कि आप क्या फील कर रहे हो। आपने देखा होगा कई बार आप मनोकामना मांगते हैं पर वो पूर्ण नहीं हो रही होती है। उसका कारण क्या होता है कि आप मांग जो रहे होते हैं वो आप महसूस नहीं कर रहे होते हैं। जब जो आप महसूस करते हैं ना, यूनिवर्स उसको तथास्तु कहता है। तो अगर आप मांग रहे हैं कि मैं खुश रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मेरी तरफ बहुत सारा पैसा आए, लेकिन आप फील क्या कर रहे हैं, अरे मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसा कैसे आ सकता है, मेरा तो हमेशा नुकसान होता रहता है। पैसा आता भी है तो पैसे के प्रति आपके जो भाव हैं वो अच्छे नहीं है। आपको लगता है कि जो अमीर लोग हैं वो हमेशा क्रूएल ही होते हैं, वो गलत तरीके से ही पैसा कमाते हैं, तो पैसा आपके पास कैसा आएगा। आप खुद मनी को ब्लॉक कर रहे हैं। या अगर आप प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपने खुद को प्यार को ब्लॉक कर रखा है, ये कह के कि जो है इस दुनिया में तो सच्चा प्यार है ही नहीं, लोग हमेशा स्वार्थ के कारण जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मुझे तो हमेशा धोखा ही मिलता है। फिर उसके बाद आप ईश्वर से कहते हैं, हे परमात्मा, क्या आपने किसी को मेरे लिए बनाया है? अगर बनाया है तो मुझे सच्चा प्यार मिल जाए। तो आपको कैसे मिलेगा? अगर आप पहले से ही आपने एक जर्नल प्रेडिक्शन पहले ही कर दी अपने लिए कि मुझे हमेशा धोखा ही मिलता है, तो आपको नेक्स्ट टाइम भी धोखा ही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको तथास्तु करने के लिए बैठा है। आप जो भी भाव फील करेंगे, उस भाव को वो तथास्तु कर देगा। जो आप यूनिवर्स को भेजेंगे वही आप प्राप्त करेंगे। आप इस कार्ड में ध्यान से अगर आप देखेंगे, जो ऊर्जा आप अपने अंदर से निकाल रहे हैं, जो ऊर्जा वो निकाल रहा है वही वो रिसीव कर रहा है। वो हम एक एंटीना की तरह काम करते हैं, हम सब एक एंटीना की तरह काम करते हैं। जैसी तरंगे हम छोड़ते हैं, जैसी तरंगे हम ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, वही चीज हम वापस से रिसीव करते हैं। तो रिसेप्टिविटी का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आप पॉजिटिव वाइब जब छोड़ेंगे ना, जो आप भाव जो फील करेंगे, वही सच होते आप जो है अगस्त के मंथ में देखेंगे। अगस्त का मंथ क्योंकि 8वां मंथ होता है, तो ये 8 नंबर जो है शनि को रिप्रेजेंट करता है, वो कर्म फलदाता है। तो ये जो महीना आपके लिए होगा, जो भी आप फील कर रहे होंगे, यूनिवर्स आपको तथास्तु करने के लिए बैठा है। अब आपको देखना है कि आप फील क्या कर रहे हैं, आपको अपने भावों को बदलना है। विचार अपने आप बदल जाएंगे, विचारों को तो बदलना ही होता है, बट विचार बदलने से पहले अपने भाव को बदलना होता है। आप जो फील कर रहे हैं वही आप बोलिए। तो आपको पॉजिटिव फील करना है, तभी आप पॉजिटिव वर्ड्स को बोल पाएंगे पूरे दिल से, और जो भी आप बोलेंगे वो आप सच होते इस मंथ में देखेंगे। तो ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। तो स्टक नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में, अच्छा फील करना है और खुद से अच्छी अफर्मेशन ही खुद को देनी है। वही जो आप फील करेंगे वो आप सच होते देखेंगे। फ्यूचर की एनर्जी जो है मोमेंट टू मोमेंट आ रही है। अगर चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं, अगर आपको ऐसा लगता है चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं, अब तो सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, तो आप गलत हैं। धीरे 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 आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है। प्रेजेंट में जो आप काम करेंगे ना, जो अभी मैंने आपको बताया, उसको एक्सपीरियंस आप फ्यूचर में करेंगे, यानी कि धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी। ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो तुरंत एक्शन कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा हो, लेकिन मोमेंट टू मोमेंट आपकी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। जैसा अफर्मेशन आप प्रेजेंट में देंगे, वो अफर्मेशन आपको फ्यूचर में होती जो है दिखाई देगी। तो साथ में कार्ड जो आया है फ्यूचर में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है आपको बताता है कि जो भी नेगेटिव ऊर्जा थी, यानी जो
नेगेटिव है, ये जो आपको ब्लैक कैट दिख रही होगी ना, ये ब्लैक कैट जो है, तो ये किसी ने भी आपकी तरफ का कोई स्पेल वर्क किया है या कोई भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी है, तो वो नेगेटिविटी यहाँ दूर होती मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आप क्वीन के फॉर्म में जो है वो निखर कर आ रहे हो। आप जानते हो कि आपको क्या अपने पास रखना है और क्या आपको अपने से दूर करना है। आप अच्छे से जानते हो इन चीजों को हैंडल करना। तो कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी है आपकी तरफ, तो उससे आप बाहर निकलते मुझे दिख रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों पे जो नजर दोष है, तो उससे आपको जो है वो बचने की सलाह दी जा रही है। आप कोई भी ऐसा क्रिस्टल पहन सकते हो जो आपको नजर दोष से बचाए, जैसे टाइगर आई होता है या ब्लैक टर्मलिन होता है, ये सब नजर दोष के लिए होते हैं। तो आप कहीं से भी ये परचेज करके जो है वो उसको एनर्जाइज करके आप पहन सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि उसको बार बार जो है वो उसको मतलब उसकी एनर्जी जो है वो बूस्ट करनी पड़ती है। वो आप गंगा जल से धो भी सकते हैं उसको, सूरज की रोशनी में रख सकते हैं, पूर्णिमा वाले दिन जो है वो चांद की रोशनी में रख सकते हैं। तो ये सब चीजें होती है उसको क्लींस करने के लिए, उसको बीच बीच में क्लींस भी करना पड़ता है, जो भी आप क्रिस्टल्स पहनते हो या आप घर में रखते हो। तो यहाँ पे जो मुझे है पाइल नंबर 1, उन लोगों का जो है वो काफी चीजें जो है वो पास्ट में काफी खराब थी। प्रेजेंट में अगर आप वर्क करते हो तो फ्यूचर मुझे जो है धीरे 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 ब्राइट होता आपका दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था। तो 9 ऑफ पेंटिकल सीधे सीधे आपसे ये कह रहा है कि अगर आप अपने इस समय अपने आप पे वर्क करोगे ना, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपको आपके कर्मों का फल जो है अगस्त के महीने में मिलने वाला है। आप एक लग्जरी लाइफ जीने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी आ रहा है, कुछ लोगों के लिए लग्जरी कुछ चीजें आ सकती हैं। हो सकता है आप बहुत टाइम से कोई लग्जरी आइटम खरीदने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इस महीने में आप तक पहुंच जाएगी। यूनिवर्स जो है वो योजना बना के आप तक वो चीज भेज देगा। बहुत लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, या बहुत लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कोई सेविंग्स कर रखी थी, तो वो सेविंग्स जो है अब तक अगर फ्रूटफुल नहीं हो रही थी, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा था और वो शेयर ग्रो नहीं कर रहे थे, तो अगस्त के महीने में आप उसमें ग्रोथ होती धीरे धीरे देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे जो है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ यही आ रहा है कि आपका फ्यूचर काफी ब्राइट है और काफी तेजी से जो है वो, इसके नीचे देखिए कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, तो काफी तेजी से 8वां जो महीना होगा आपके लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन वो पॉजिटिव तभी होगा, ये ओवरऑल आपके ऊपर है कि आप प्रेजेंट में क्या एनर्जी दे रहे हो। अगर आपने अपनी एनर्जी अपने भावों को चेंज नहीं किया, तो फ्यूचर में आप चेंजेस नहीं देखने वाले हो। तो इसीलिए अभी अपने प्रेजेंट सिचुएशन जो भी आपकी है उस पर काम करिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट होता देखिए। तो इस वीडियो में पाइल नंबर 1 के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे कोई मैसेजेस मिले हो, तो मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करिएगा, अपने को साथी से शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तब तक के लिए राधे राधे।